हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आपका आने वाला जो अपकमिंग बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें कैसे आपके लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंट स्टेजेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर का बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में चार पार्ट होता है। हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है, मिडिल पीस और टेल। और हर रीजन में क्या प्रेजेंट है, क्या काम वो कर रहा है, वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये आपको एग्जाम में कैसे आता है, या तो आपको स्पर्म का डायग्राम दे देगा या लेबल करने बोलेगा, या स्पर्म में हेड रीजन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, क्या काम है उसका, ये सब आ सकता है। देखिए, अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका चार पार्ट होता है, फोर पार्ट्स होता है। देखते हैं क्या क्या पार्ट होता है। फोर पार्ट्स होता है स्पर्म का। पहला पार्ट होता है हेड रीजन, दूसरा होता है नेक रीजन, तीसरा होता है मिडिल पीस और चौथा होता है टेल। देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाए स्पर्म का तो कुछ ऐसा आप लोग को एग्जाम में बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको चार पार्ट दिख रहा है। ये हेड है, दिस इज अ हेड। ये मान लीजिए नेक है, ये आपका मिडिल पीस है, और ये वाला पूरा टेल रीजन है। दिस इज अ टेल। अगर हम लोग हेड का बात करें तो हेड में आपका प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस। हेड में क्या प्रेजेंट है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है एक्रोजोम। क्या काम है एक्रोजोम का वो भी हम लोग देखेंगे। कौन इस एक्रोजोम को बनाया वो भी देखेंगे। दिस इज द एक्रोजोम। ये क्या है? एक्रोजोम। अब इसके बाद नेक रीजन में दो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, पूरे हेड रीजन को ये कवर करता है। नेक रीजन में दो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये नेक रीजन में प्रेजेंट है ना, नेक रीजन में प्रेजेंट है। अगर हम इसके मिडिल पीस का बात करें तो मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड 25 to 30 मिटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस को कवर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये आपका टेल रीजन है, इंड पीस इसको बोलते हैं। दिस इज अ टेल रीजन दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कैसे आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है वो बताए तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, ये जो स्पर्म सेल है इसको पूरे पूरे बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड कर रखा है। द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्पर्म हेड कंटेन्स
sperm head contains very little cytoplasm, and an elongated haploid nucleus. The anterior portion of nucleus is covered by cap-like structure called acrosome. This is the acrosome, and it is a cap-like structure that encloses the head of the nucleus, है ना। देखेंगे ये एक्रोसोम को कौन बनाया था, तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में, जिसमें स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। उसमें जो गोल्गी बॉडी था, स्पर्मेटिड्स में जो गोल्गी बॉडी था वो क्या बना रहा था, एक्रोसोम को बना रहा था। तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, गोल्गी बॉडी गिव राइज टू एक्रोसोम। गोल्गी बॉडी गिव राइज टू एक्रोसोम। देखिए उसके बाद जो नेक रीजन है, ये वाला नेक रीजन है ना, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, स्पर्म नेक contains two distinct granules। कौन कौन सा यहां पे है, फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है, हम यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द first cleavage of fertilized ovum। ये काम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का। दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है, तो डिस्टल सेंट्रियोल आपके टेल के एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। डिस्टल सेंट्रियोल में लिखेंगे, इट हेल्प्स टू मेक द एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेल। उसके बाद हम लोग मिडिल पोर्शन में पहुंचेंगे। पांचवा पॉइंट, मिडिल पोर्शन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, देयर इज अ मिटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली and it provides energy to the cell that facilitates the motility of sperm that is essential for fertilization, है ना। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये टेल रीजन को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर घूम सके, है ना, मतलब ट्रैवल कर सके, मोटाइल बनाता है इसको ताकि वो जा सके और जाके ओवम के साथ फ्यूज हो जाए। तो लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट में, मिडिल पीस कंसिस्ट ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड mitochondria that provides energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization। तो ये था आपका मिडिल पीस के बारे में। देखिए अभी तक हम लोग जितना किए, क्या क्या हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में जो हेड रीजन है, हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम एक्रोसोम है। एक्रोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है। एक्रोसोम का काम क्या है,
तो एक्रोसोम में बहुत सारा एंजाइम्स प्रेजेंट है, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं उस एंजाइम को। वो स्पर्म लाइसिन क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है स्पर्म लाइसिन फर्टिलाइजेशन में, वो देखेंगे। स्पर्म लाइसिन ओवम को सराउंड किए हुए जो मेम्ब्रेन है उसको जाके डिसॉल्व करता है और स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है बाय डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द ओवम। ये काम है एक्रोसोम का। ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम known as sperm lysine that dissolve the membrane surrounding the ovum and helps in fertilization। ये लिखेंगे एक्रोसोम के काम में। उसके बाद आप लोगों ने देखा नेक रीजन में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ऊपर जो प्रेजेंट है उसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि हम लोगों को फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, फर्टिलाइज्ड ओवम के फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो टेल रीजन के एक्सियल फिलामेंट को बनाने में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट कर सके और ओवम के पास पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कर सके। अगर हम लोग बात करें टेल का, ये टेल रीजन का, तो टेल रीजन में हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, देखिए, टेल इज मेड अप ऑफ, स्पर्म टेल इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट, सेंट्रियल एक्सियल फिलामेंट surrounded by small amount of cytoplasm, surrounded by small amount of cytoplasm and cell membrane as external sheath। ये हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर में टेल के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि एक इजेक्यूलेशन में जो ह्यूमन मेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कितना स्पर्म को रिलीज करता है ड्यूरिंग क्वाइटस, तो देखते हैं, यहां पे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं हम, ह्यूमन मेल ejaculates, human male ejaculates semen in female reproductive tract, in female reproductive tract during coitus containing 200 to 300 मिलियन स्पर्म। मतलब एक बार जो ह्यूमन मेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो सीमेन रिलीज करता है, उस सीमेन में कितना स्पर्म होता है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ sperm have normal shape and size, normal shape and size, and about 40% of them show vigorous motility, show vigorous motility। ये जरूरी है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन में जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है उसमें से 60% स्पर्म को नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए और एटलीस्ट 40% जो स्पर्म है उसके पास विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए ताकि वो एग के पास पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखा, आप लोगों ने क्या क्या देखा अब तक वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। आप लोगों ने देखा स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड रीजन में
अगर हम लोग बात करें तो क्या प्रेजेंट है, एक हैप्लॉइड इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को कवर किए हुए है एक्रोसोम। अगर हम लोग एक्रोसोम के काम का बात करें तो क्या काम करता है वो, तो एक्रोसोम के अंदर बहुत सारा एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। ये स्पर्म लाइसिन ओवम के मेम्ब्रेन को जाके डिसॉल्व करता है ताकि जो स्पर्म है वो एग में पेनेट्रेट हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर हम लोग नेक का बात करें तो नेक रीजन में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है कि वो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है। ड्यूरिंग जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद है डिस्टल सेंट्रियोल नेक रीजन में। डिस्टल सेंट्रियोल का काम है कि वो टेल रीजन में एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करे। उसके बाद जब हम लोग मिडिल पीस में आएंगे तो मिडिल पीस में प्रेजेंट है स्पाइरली अरेंज 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल रीजन को ताकि वो मूवमेंट कर सके। मूवमेंट करके उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओवम के पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने टेल रीजन में देखा, टेल रीजन में हम लोगों ने देखा कि वहां पे एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है और पूरे टेल रीजन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड किए हुए है। पूरे टेल रीजन को क्या, पूरे स्पर्म को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किए हुए है। उसके बाद आप लोगों ने देखा एक ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक इजैक्यूलेशन में अप्रॉक्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट कर देता है। और फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में अप्रॉक्स 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए एंड एटलीस्ट 40% स्पर्म के पास विगरस मोटिलिटी होना चाहिए ताकि वो ओवम के पास पहुंच सके, उससे फ्यूज कर सके और फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बोर्ड में आप लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं और उसमें एग्जाम में आप लोग को क्या क्या लिखना है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस रीजन में प्रेजेंट है और उसका काम क्या है, वो सब आप यहां से कवर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक्स ऑल।